कानून दुरुपयोग की आशंका के कारण कोई कानून ना बने, ऐसा कभी नहीं होता है। कानून इसलिए बनता है कि एक अपराध है, उस अपराध को कैसे हम कानूनी तौर पर निपटें, उसके लिए कानून बनता है। ये मालूम हुआ कि पिछले 5 साल में तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन के मामले में 118% की बढ़ोतरी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत फिक्रमंद हुआ और उसने कहा कि भाई कुछ कीजिए, और यूजीसी को उसने कहा कि आपने 2012 में जो गाइडलाइन आपने लागू की थी वो कारगर नहीं हो रही है, उसे कारगर बनाइए। और सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम उस पर अभी बात कर चुके हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस सिर्फ यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन के जो मामले हैं उनकी रोशनी में वो गाइडलाइंस लाई गई हैं, क्योंकि ये मालूम हुआ कि पिछले 5 साल में तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन के मामले में 118% की बढ़ोतरी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत फिक्रमंद हुआ और उसने कहा कि भाई कुछ कीजिए, और यूजीसी को उसने कहा कि आपने 2012 में जो गाइडलाइन आपने लागू की थी वो कारगर नहीं हो रही है, उसे कारगर बनाइए। और फिर ये नई गाइडलाइन लाई गई है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर आई है, और ये गाइडलाइन आइडेंटिफाई करती है और उपाय बतलाती है कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन से कैसे निजात पा सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बस लेकिन सर सामान्य वर्ग का कहना है कि इस कानून का सामान्य वर्ग में हर वर्ग शामिल है। सामान्य वर्ग में अनुसूचित जाति के लोग भी होते हैं। सामान्य वर्ग यानी तथाकथित उच्च जाति नहीं होता है। और इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन के कैटेगरीज हैं उसमें EWS भी है जो पूरी तरह अपर कास्ट है, विकलांग भी है जो जिनमें अपर कास्ट भी होंगे, जेंडर भी है जिसमें अपर कास्ट भी होंगे। तो फिर इसमें अपर कास्ट क्यों महसूस कर रहा है कि वही निशाने पर है? क्योंकि EWS कैटेगरी के खिलाफ भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और वो पूरी तरह से अपर कास्ट कैटेगरी है। तो फिर क्यों परेशानी है भाई? उनका कहना है कि शिकायतकर्ता अगर दुरुपयोग करे इस गाइडलाइन का और उसके खिलाफ कोई भी फिर कार्यवाही ना हो, किसी भी कानून में दुरुपयोग की गुंजाइश होती है, इस वजह से कानून खारिज नहीं होता है। दहेज के खिलाफ कानून है, उसका दुरुपयोग लोग कहते हैं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में दहेज हत्याएं 1 साल में 1000 से ज़्यादा होती हैं। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट लोग कहते हैं दुरुपयोग हुआ, लेकिन SC/ST एट्रॉसिटी तो हो रही है। तो कानून इसलिए बनता है। कानून दुरुपयोग की आशंका के कारण कोई कानून ना बने, ऐसा कभी नहीं होता है। कानून इसलिए बनता है कि एक अपराध है, उस अपराध को कैसे हम कानूनी तौर पर निपटें, उसके लिए कानून है। क्या लगता है आपको कि 19 मार्च को सरकार अपना क्या रुख इस पे रखेगी? कि सरकार ने अभी तक स्टे के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया, इसी से मालूम है कि सरकार का क्या स्टैंड।